तो हम लोग अब बात करेंगे ओपेरॉन मॉडल की। तो जेनेटिसिस्ट फ्रैंकोइस जैकब एंड बायोकेमिस्ट जैक मोनार्ड, इन दोनों ने एक साथ मिल करके एक थ्योरी दिया कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कैसे रेगुलेट होता है, उसके लिए इन्होंने एक मॉडल दिया। ठीक है, तो इस मॉडल में इन्होंने बताया कि जो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है वो रेगुलेटेड होती है कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन के थ्रू। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस टाइप का अरेंजमेंट किस में ज़्यादा मिलता है? कॉमन है ये बैक्टीरिया में, और इसी चीज़ को इन्होंने ओपेरॉन मॉडल का नाम दिया है। यानी ओपेरॉन मॉडल क्या चीज़ है? ओपेरॉन मॉडल का मतलब ये है कि ए पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब आप समझते हैं, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन बैक्टीरिया में होती है या प्रोकैरियोट में होती है, जहाँ पे एक जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मोनोसिस्टोनिक में सिर्फ सिंगल जीन जो होगा सिंगल चेन के लिए, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ पर हम लोग इसको मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं। तो पॉलीसिस्टोनिक चेन में उन्होंने बताया कि जो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है वो रेगुलेट होती है कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन से। ठीक है, तो मतलब कि जो स्ट्रक्चरल जीन है जिससे कि सिंथेसिस हो रही है mRNA की, ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसके अलावा कुछ जीन और होती हैं जो इन जीन्स के, यानी इस जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करती है। तो जब कंट्रोल करती है, और वो जीन्स वो खुद जो है कि कोई ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं करती, लेकिन हाँ इन स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर वो कंट्रोल करती हैं। तो कैसे वो कंट्रोल करती हैं इसको हम लोग आगे भी देखते हैं कि किस तरह से ये कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, मान लीजिए ये पूरा एक डीएनए का पार्ट है और इसमें डिफरेंट पार्ट हैं, इसके डिफरेंट पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल जीन है, यानी जेड वाई और ए इज ए स्ट्रक्चरल जीन। ये वो जीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करके, यहाँ पे आप नीचे देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना रहे हैं? mRNA बना रहे हैं। ठीक है, तो जैकब और मोनार्ड ने एक मॉडल दिया। सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया में ये दिखाया कि जो लैक्टोज होता है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसके लिए जो एंजाइम बनते हैं वो किस तरह से उनका कंट्रोल होता है, किस तरह से उसमें डिफरेंट जीन्स कंट्रोल करते हैं इसको। तो इसी मॉडल को बोला जाता है लैक ओपेरॉन। लैक्टोज को के मेटाबॉलिज्म के लिए जो ओपेरॉन मॉडल है उसको हम लोग बोलते हैं लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन के बारे में हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे। तो इसमें तो यहाँ पे हमने देखा कि ये लैक ओपेरॉन का एक मॉडल है। इसमें ये इनहिबिटर जीन है, ये प्रमोटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई और ए है। इस डायग्राम में भी आप देख लिए, क्लियर दिख रहा है, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, और ये पूरा सिस्ट्रॉन है जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, जो कि किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें होता क्या है कि जो आई या इनहिबिटर जीन है ये एक रिप्रेसर mRNA की सिंथेसिस करता है। तो रिप्रेसर नॉर्मल कंडीशन में ऐसा ही होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है, अभी यहाँ पे कोई भी इंड्यूसर मौजूद नहीं है। तो ये रिप्रेसर mRNA का फॉर्मेशन करेगा। रिप्रेसर mRNA बाद में रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा राइबोसोम के ऊपर, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये इस साइट पर यानी ऑपरेटर जीन पर जाकर के ये बाइंड कर जाता है। तो ऑपरेटर जीन पर बाइंड होने की वजह से RNA पॉलीमरेज इस प्रमोटर जीन पर को एक्सेस नहीं कर पाता है और अपना एक्शन स्टार्ट नहीं कर पाता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। फिर क्या होता है, फिर उसमें हम आगे देखेंगे कि आगे क्या प्रोसेस होती है। इसके लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिए कि अब इस मीडियम में, पहले तो यहाँ पे कोई इंड्यूसर मौजूद नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे जब लैक्टोज इस मीडियम में डाला जाता है जिसमें कि ये बैक्टीरिया है, तो क्या होता है, ये जो रिप्रेसर mRNA के थ्रू रिप्रेशन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, इसको ये लैक्टोज या जो कि हम इंड्यूसर जिसको बोल रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये लैक्टोज का मॉलिक्यूल है इंड्यूसर, ये इसको बाइंड कर लेता है, रिप्रेसर प्रोटीन को यहाँ पे बाइंड कर ले रहा है। बाइंड करने की वजह से क्या होगा कि अब ये बाइंड होने के बाद इस ऑपरेटर जीन से हट जाएगा, ऑपरेटर जीन को छोड़ देगा यहाँ से। तो ऑपरेटर जीन के जो के वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन क्या कि जो RNA पॉलीमरेज था वो प्रमोटर जीन को अब एक्सेस कर पाएगा। अब प्रमोटर जीन पर जब एक्सेस RNA पॉलीमरेज हो पाएगा, यानी RNA पॉलीमरेज का जो फंक्शन है अब वो स्टार्ट हो जाएगा। तो RNA पॉलीमरेज का जब फंक्शन स्टार्ट होगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है
इस पर भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के एक्टिव होने की वजह से। और आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले प्रमोटर जीन को एक्सेस करता है। तो जब तक वो प्रमोटर जीन को एक्सेस नहीं करेगा तब तक प्रमोटर जीन एक्सेस नहीं होने की वजह से स्ट्रक्चरल जीन अपना फंक्शन नहीं कर पाती। और जैसे ही प्रमोटर जीन फ्री होता है, आरएनए पॉलीमरेज इस पर एक्सेस करता है, इस एक्शन करता है अपना, तब स्ट्रक्चरल जीन अपना ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करने की वजह से यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी ये लैक एमआरएनए बना है यहाँ पे, और ये फिर इन तीनों एंजाइम की सिंथेसिस कराता है राइबोसोम के ऊपर जा करके। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लैक्टोज यहाँ पे इंड्यूसर की तरह है। जब तक इस मीडियम में लैक्टोज नहीं था तब तक ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। और जैसे तो जो पहले की जो सिस्टम था वही चल रहा था यहाँ पे क्या हो रहा था, रिप्रेसर एमआरएनए और रिप्रेसर प्रोटीन बन रही थी जो कि इस ऑपरेटर जीन को बाइंड की हुई थी। लेकिन जैसे ही इंड्यूसर लैक्टोज यहाँ पे आता है मीडियम में, तो ये इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, इन तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लैक्टोज के प्रेजेंस की वजह से ये पूरा ओपेरॉन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इसीलिए इस सिस्टम का नाम हम लोग लैप ओपेरॉन करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, जो एंजाइम हैं उनके फंक्शन अलग अलग हैं। उस एंजाइम के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या करता है, वो एक डाइसैकराइडेज एंजाइम है। डाइसैकराइडेज एंजाइम का मतलब कि वो लैक्टोज पर अपना एक्शन करता है। और इसमें जो परमिएज एंजाइम है, परमिएज एंजाइम का एक्शन क्या है, ये लैक्टोज की सेल्स के अंदर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से लैक्टोज सेल के अंदर एंट्री कर पाता है। ठीक है। और जो हमने बताया कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसका फंक्शन क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट्स गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। यानी ये लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में हाइड्रोलाइसिस कर देता है। इसका कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज है एंजाइम विच हाइड्रोलाइज डाइसैकराइड लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। और परमिएज का हमने बता ही दिया कि वो लैक्टोज या बीटा गैलेक्टोसाइड्स की परमिएबिलिटी को सेल के अंदर बढ़ाता है। और इसके अलावा एक एंजाइम और यहाँ फॉर्मेशन होता है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो इस तरह से ये तीनों मिल करके इस लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ये तीनों एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन तीनों का फॉर्मेशन का जो रेगुलेशन होता है वो इस पूरे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पे होता है, जिसके की मॉडल को हम लोग बोलते हैं लैक ओपेरॉन मॉडल। और ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर है एक यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है। लैक ओपेरॉन जो होता है वो थोड़ा बहुत सेल के अंदर चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि अचानक से स्टार्ट होता है। लेकिन हाँ, जब इसमें बिल्कुल एकदम सडन स्टार्ट नहीं होता, लेकिन जब इसमें इंड्यूसर आता है तो ये तेज़ी से अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन करने लगता है और ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि रिप्रेसर प्रोटीन का क्या फंक्शन है और आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से एक्शन करता है, और प्रमोटर जीन का क्या रोल है इसमें, और लैक्टोज किस तरह से मेटाबोलाइज होता है, किस तरह से लैक्टोज इनएक्टिव करता है रिप्रेसर प्रोटीन को, और उसके बाद रिप्रेसर प्रोटीन के इनएक्टिव होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये अपने फंक्शन को स्टार्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से आप पूरी प्रोसेस को समझ गए होंगे। इसमें जो लैक्टोज है इसको हम कह सकते हैं कि लैक्टोज इज सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मतलब यहाँ पे लैक्टोज एक सबस्ट्रेट है और बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम है, और लैक्टोज इज रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ओपेरॉन। ठीक है, मतलब इस सिस्टम को ऑन या ऑफ, इस ओपेरॉन सिस्टम को ऑन या ऑफ करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये लैक्टोज कर रहा है जो ये बाहर से आ रहा है। इसीलिए इसको हम लोग इंड्यूसर भी कहते हैं। कहने का मतलब कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगी तो ये पूरा एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगी तो इस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऊपर वाले डायग्राम में लैक्टोज नहीं है, यहाँ पे एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कौन से एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। नीचे वाले में हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज मौजूद है। तो लैक्टोज के बारे में एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि लैक्टोज जब नॉर्मली ग्लूकोज अगर प्रेजेंट नहीं है और मीडियम में अगर लैक्टोज मौजूद है तो फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है,
क्योंकि लैक्टोज जो है वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह है बैक्टीरिया के लिए फॉर मेटाबॉलिज्म या फॉर एनर्जी जनरेशन। नॉर्मली बैक्टीरिया जो है कि कार्बन सोर्स ग्लूकोज को यूज करते हैं, लेकिन उसके जगह हम लैक्टोज को भी ले सकते हैं। ठीक है।